साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार जो इस स्कीम को देख रहे थे शुरू से लेकर अब तक, कल एक बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुई। और जैसे कि मैं लगातार आप लोगों तक बताता रहा हूँ साथियों कि ये बैठक कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिर्फ मदरसा आधुनिक टीचर्स की समस्याओं को लेकर की। इस बैठक का मकसद जो पिछली शिक्षा प्रणाली थी, जो रूढ़िवादी, जिसके अंदर तमाम अनियमितताएं थीं, उसको देखते हुए वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए एक मॉडर्न शिक्षा को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये अहम बैठक की गई। इसमें जो बिंदु रखे गए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें मुख्यतः मॉडर्न टीचर्स और मॉडर्न सब्जेक्ट को लेकर इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी साथियों, जो मदरसा बोर्ड इस वक्त खाली पड़ा है और इस वक्त अमेंडमेंट की आवश्यकता थी शिक्षा में, जो एक संशोधन बिल की जिसकी में हम लगातार बात कर रहे थे, कल उसको हरी झंडी राज्य सरकार ने दे दी है। साथियों, ऐसे में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है साथियों कि जो लोग मदरसा आधुनिक योजना को चलाने के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं और बराबर राज्य सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, नोटिस दे देकर, क्या उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम नहीं है ये बैठक? उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को जिस तरह से कोर्ट के नाम पर विवश और लाचार करा है इन्होंने, पैरोकार ने जो धन उगाही की है साथियों, एक एक रुपए का हम हिसाब लेंगे। आज राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर न्यायालय के नाम पर सचिव, प्रमुख सचिवों को नोटिस। साथियों, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों की समझ, लखनऊ बेंच हो, पुनर्विचार हो या कोर्ट ऑफ कंडेप्ट हो, कहां है साथियों डिसीजन? आज दिखाइए कोर्ट का। लंबित पेंडिंग अनलिस्टेड मुकदमों पर सिर्फ घर बैठकर पैसे की धन उगाही। साथियों, कल की एक अहम बैठक जिसमें सचिव से लेकर प्रमुख सचिव और डायरेक्टर सचिव, गृह सचिव, माननीय राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब समस्त उस बैठक में मौजूद थे। और लगातार हमारी टीम के सदस्य और हमारी पूरी टीम इस तरह से फोकस और लगातार संपर्क में है कि इस योजना को किस तरह से चलाया जाए। जो चुनौतियां, जो चैलेंज आज हमारे रास्ते में हैं, वो सिर्फ पैरोकार की रुकावट और न्यायालय के नाम पर जो धन उगाही की है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ। फैसला आपको लेना है टीचरों। एक तरफ न्यायालय है जो पिछले 3 सालों से मुकदमे पेंडिंग और लंबित अनलिस्टेड चल रहे हैं, जिस पर कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं है, जानबूझकर उसको लंबा प्रोसेस किया जा रहा। और दूसरी तरफ एक नया प्रस्ताव है योजना का। साथियों, फैसला वो आपके हाथ में है। लखनऊ बेंच वाले, चाहे वो इलाहाबाद वाले हो, कोर्ट ऑफ कंडक्ट के हो, जो घर बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं और ये पूरा खेल पैरोकार से खिलवा रहे हैं, आप लोग उसका बायकॉट नहीं कर सकते, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? साथियों, बड़े दुख की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पैरोकार पूरे 22,000 टीचर्स को समय बर्बाद और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा। आज जरूरत है एकता की, आज जरूरत है सबको एक साथ चलने की, आज जरूरत है राज्य सरकार से योजना नए सिरे से चलाने की। साथियों, जिस तरह से हमारे लोगों ने, हमने राज्य सरकार को बेहतर प्रस्ताव के लिए
और बेहतर सुझाव दिए थे राज्य मंत्री को, आज वो सारी चीजें आज आपके सामने हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बहुत जल्द अब एक अमेंडमेंट बिल राज्य सरकार जो रोको हुई थी, जिसमें नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्य क्वालिफिकेशन, तमाम अनियमितताएं जो मदरसा शिक्षा में थी, वर्तमान में वो सारी समाप्त होंगी और आने वाले वक्त में मदरसे का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगा। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त कर रहा हूं, जो न्यायालय के नाम पर लूट मचा रहे हैं, बस उसको रोकने का प्रयास करें। आप रोकिए, आपके हाथ में है ये। फोन करिए या घर पहुंचिए, ऐसे आदमी को बाइकाट कीजिए। और जब तक आप बाइकाट नहीं करेंगे, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। उन्हें प्रोटेक्ट एनर्जी जो आप लोग पैसे के रूप में दे रहे हैं, लाखों रुपए, कहां गए उसके वादे? कहां गया झूठा वादा? जो वादा और दावा पैरोकार कर रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए, वो न्यायालय की अवमानना के जरिए 21 अप्रैल को आपको पैसा बकाया दे देगा, वो स्टाम्प पर लिख कर दे रहा था। मैं चैलेंज कर रहा हूं पैरोकार को, एक आमने सामने बैठकर डिबेट मेरे सामने कर ले। साथियों, तमाम टीचर्स को गुमराह करके, झूठ बोलकर जो धनवाई की है, आज टीचर्स को लाचार करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो मॉडर्न शिक्षा का पैमाना तैयार किया है, और वर्तमान में जो लागू होगा, तो वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि ज्यादा भ्रमित ना हो और दुआ कीजिए कि हमारी टीम के सदस्यों को पूरी तरह कामयाबी मिले।